नमस्ते। कैसे हो सब? बढ़िया। चलो सही है। सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन हु हैव लॉस्ट समवन इन देयर लाइफ, उनकी याद में। सोचा नहीं था कभी बोलूंगा, पर साला दिल ये कमबख्त मानता ही नहीं। उदासी जताने नहीं आया हूँ, थोड़ी सी कहानी है, बस वही बतलाने आया हूँ। सोचा क्यों ना याद किया जाए वो दिन जब तू मेरे साथ थी, मैं तेरे साथ था। एक अनजान सी दोस्ती थी, पर प्यार बेशुमार था। जीएफ नहीं, नाना, तू उससे भी बढ़कर थी। बेस्ट फ्रेंड बोला था तुझे, क्योंकि तू ही मेरी एक वैसी दोस्त थी। मुस्कुराता हूँ उन बातों को सोच के जब मैं तेरे बाल जानबूझ के नोचता था। तू चिल्लाती थी, मैं तब भी हंसता था। तू खास थी, अब बन चुकी इतिहास है। मानता हूँ नहीं रह सकते हम खुश हर दिन, हर शाम, हर रोज, पर समझ तो तू भी सकती थी ना मेरी दोस्त। आओ अब बताओ तुम्हें स्टोरी का ट्विस्ट। सुन के अच्छा लगा होगा ना आपको मेरी प्यारी कहानी जैसे कोई स्वीट डिश। पर जनाब, स्वीट डिश भी नहीं रहती हमेशा स्वीट, बिगड़ती वो भी है। बात मानो मेरी, है नहीं इसमें कोई मुश्किल। मेरा भी कुछ यही हाल है। अब साला सोच सोच के जीना बेहाल है। सब चल रहा था ठीक ठाक, पर पता नहीं क्या हुआ उसे। एक दिन किया उसने एक ऐसा काम जो मैंने सपने में तो क्या, गलती से भी ना कभी सोचा था। तोड़कर दोस्ती मेरी चली गई वो दूर। मैं गिड़गिड़ाया, रोया हुआ मजबूर। पूछे उससे कई सवाल, पर बताना तो छोड़, उसने नहीं देखा मुड़ के एक बार। क्या करता, बच्चा था, मासूम था, नहीं पता थी दुनिया की रीत की साला जिसको चाहो वही छोड़ जाता है आपको जैसे कोई अधूरा गीत। ओह, और सुनो, अभी बातें बाकी है। अब तो समय वो था जहां मैं कमजोर था, पर जुटाई मैंने हिम्मत, बोला छोड़ क्यों गंवानी अपनी इज्जत। 11th में आ गया था, प्रोग्रेस हो चुकी थी, दोस्त बना लिए काफी, छाने लगी मेरी जिंदगी में खुशहाली। सोचा कभी ना आएगी वो याद, जो बीत गया वो बीत गया मेरे यार। पर साला दिल संभले तो संभले कैसे, पर दिल तो अब भी चोर था। फिर आ गई उसकी याद। बहुत सोचा उसे जैसे वो मेरे करियर का कोई पार्ट। हाँ, हंसी आई ना, मुझे भी आती है। साला बेस्ट फ्रेंड थी वो, इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी मन से। सोचता रहा, बीमार पड़ा, बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ हुआ। देखो बात मुझे ये गलत लगती कि साला एक रीजन तो बता देती, ऐसे अकेले छोड़कर जाने का क्या मतलब था। खैर आगे क्या ही बोलूं। याद तो आती है, समझ नहीं पाता कि उसकी यादें कैसे छोड़ूं, पर गम तो आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। एक रीजन बता दी तो मेरा हर दिन जैसे सुनहरा कल होता। जिंदगी से किसी ऐसे शख्स का दूर जाना जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी था, बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक ही बात बोलूंगा, वक्त दो, सब कुछ सही हो जाएगा। याद है वो बंग जो तेरे साथ किया था, याद है वो दिन जब तुझसे पहली बार मिला था, याद है वो दिन कैसे मैं तेरे पीछे घुमा करता था। तुझे स्टेशन पे ताड़ने से लेकर तुझसे स्टेशन पर लड़ने तक का सफर था सुहाना। याद है हमारा मैसेजेस पे घंटों बातें करना, रात 10 से सुबह 5 तक गप्पे मारना। याद है वो 2-2 घंटों की 4 बारी कॉल। याद है वो एल्यूमिनियम फॉइल के रिसेस में खेलती हुई छोटी सी बॉल। याद है तू कैसे मुझे बीमार देख घबरा सी गई थी, मेरी हालत देख मिलने आई थी तू मुझसे उस अस्पताल की गली, और साथ में तेरी थी तेरी ही एक सहेली जिसने बातों बातों में किया तुझे मुझसे दूर, और तेरा मुझसे दूर होना मुझे बना रहा था मजबूर। याद है तुझे कि कैसे मैं इतनी दूर आ जाया करता था सिर्फ तेरा हाल चाल जानने। याद है वो दिन कैसे मनाते थे हम जन्मदिन हमारे, मुबारकें हो जाती थी शुरू 1 महीने पहले से ही। 12 बजने के पहले ही तुझे कॉल लगाना, तुझे सबसे पहले कोई और विश ना करे इसलिए तुझे 10 मिनट पहले से ही कॉल पर पकाना। 12 बजे तुझे गाली देकर तुझे हर लम्हा सताना, तुझसे मिलकर तुझे गले लगाने के बहाने कैसे तुझे मारकर चला जाता था। तुझे तंग करने का खैर कॉन्ट्रैक्ट ही मैंने खरीद रखा था। तुझे बिना मतलब पंच मार के देता था मैं ऑप्स बैट्स के बहाने, पता नहीं कहाँ चले गए वो लम्हे पुराने। याद है वो मिसल पाव, याद है वो पाव भाजी, याद है वो बिरयानी, याद है वो समोसा जो बस सिर्फ मैं तुझसे शेयर किया करता था, तुझे अपने हाथों से खिलाया करता था। खैर इतना अपने नसीब में कोई और लिखा करना आया था। सबको साइड रख तुझे अपनाया था, पर जाने अनजाने मुझे नहीं पता किसकी गलती से, पर हम दोनों ने अपना रिश्ता दफनाया था।
तुझसे बात ना होने पर मेरी बेचैनी तक तूने है देखी। किसका फोन था, वे बिजी क्यों आ रहा था, इस बात पर हमारी लड़ाइयाँ थी होती। मेरे गुस्से को नजरअंदाज कर हमेशा मेरे साथ तू होती। मेरी गलतियों की वजह से ना जाने तू कितनी दफा थी रोती, पर हमेशा मुझसे प्यार कर गुड नाइट पर आकर सारा दर्द उलझन साइड में रखकर सोती। अगले दिन उठते ही मेरा तुझे मैसेज करना कि कितना खाएगी मोटी। खैर मोटी तो तू है ही, मोटी मोती, मोती से मेरा मतलब डायमंड। हाँ, क्योंकि तुझे मैं जो मिला था। हीरे की पहचान तो सिर्फ जौहरी को होती है, नो डाउट। मैं हीरा, तू जौहरी, मैं दूध, तू लस्सी। हाँ, ऐसे ही मेरी सिली जोक्स पे तू हमेशा थी हंसती। कहाँ चली गई है तू यार? वो तेरे फोन से मस्ती करने तक, तेरे साथ फोन पे रोने तक का सफर बड़ा अजीब सा था। बहुत भारी डगमगाया, पर हमेशा तुझे अपने साथ पाया। कभी नहीं छोड़ा तूने मेरा हाथ, और पहले कितनी भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो सॉल्व हो जाती थी सिर्फ तुझसे फोन पर करके बात। तुझे सबके सामने अपना कहा था मैंने, तुझे हक से अपना बेस्ट फ्रेंड माना था मैंने। तूने तभी क्यों ना कह दिया कि नहीं निभा पाऊंगा मैं ये रिश्ता। ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर जाना खैर मेरे तकदीर में ही था लिखा। और इस पूरी कहानी से मैंने सिर्फ एक ही बात है सीखी, बदल जाते हैं लोग, पड़ जाती है दोस्ती फीकी। कॉलेज के बाद मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ चलती थी ना, मुझसे मिलकर अपनी जिंदगी मुझसे शेयर करती थी ना। भले ही वो एपेटाइट के मोमोज या जंबो का समोसा, आंख बंद कर मैंने किया तुझ पे था भरोसा। और भले से हमारा ये रिश्ता नहीं था बरसों का, तू रहती साथ तो ये हो जाता रिश्ता मजबूत सा। उसको पूरी शिद्दत से निभाना ही शायद अपने बस में था। इस पल को जीने का मौका ही सिर्फ हमारे पास में था, पर आगे बढ़ इस रिश्ते को नजरअंदाज करना ही शायद तेरा मकसद था। अपना मुझे मानकर मुझे दोस्त कहा था ना तूने, दूसरों से पहले हमेशा तुझे इम्पोर्टेंट माना था ना मैंने। मेरे दूसरे यारों को छोड़ तेरा साथ अपनाया था मैंने, और फॉर ग्रांटेड लेकर मुझे सिर्फ दर्द दिया था तूने। तुझे देखने जो तेरे घर आता था मैं, सुबह से लेकर शाम तक तेरे घर बैठा करता था मैं। तेरी मम्मी को हमारी बातें बताने से लेकर तेरी मम्मी के सामने तेरी शिकायत लगाने तक, वो तेरा मुझे स्टेशन तक पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना, एक बार तो मुड़कर देख लेती जाने से पहले, अच्छा लगता था मुझे वो फैसिलिटी लेना। आज भी तेरी आवाज सुनने को तरसता हो यार, आज भी तेरे कॉल का वेट करता हो यार। अब 100 कॉल के बाद भी तेरा एक मैसेज नहीं आता, और ये किस्सा मुझे हमेशा है रुला था। सब जानते हुए भी तू मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चली गई। एक दफा मुड़ के पूछ लेती क्या हुआ पराग, सब ठीक? बेस्ट फ्रेंड का किस्सा अधूरा रह गया। तेरे लिए कितना रोया हूं मैं, ये तू भी जानती है यार। लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को नहीं समझा पाया कि बदल गया है मेरा वो पुराना प्यार, कि मेरी एक ना सुनकर मुझसे दूर हो गई। मुझे तड़पता देख चैन से तू सो गई। आज भी रात रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ। हमारी यादों को देख थोड़ा सा तो रो पड़ जाता हूँ। सोचा था कि तेरा एक कॉल आएगा, जो तुझे लगा तो खुल के बताएगा। सोचा नहीं था कि तू मुझे यूं सताएगा, पर मुझे नहीं पता था मेरे दोस्त तू इस कदर छोड़कर चला जाएगा। Losing your best friend is worse. I say it is one of the worst experience you will ever experience. जिसको तुमने इतना करीब से जाना पहचाना, तोड़ देता है उसका चले जाना। आज भी ये दिल अक्सर मुझसे यही बातें करता है, क्योंकि ये यार तेरा तुझे बहुत मिस करता है। तेरी मजबूरियां सुनने तैयार हूँ यार, तुझे अपना यार कहने तरस रहा हूँ यार। लोगों से तेरी बातें अब भी करता हूँ, बस तुझसे ही बात अब नहीं कर पाता हूँ। एक बार अपनी जिंदगी में तू भी रोएगी, मुझे याद कर, मेरी यादों को सोच, और तेरा यूं जाना मुझे अंदर से रहा है नोच। A letter to the best part of my life, who taught me some good life lessons, leaving a pain in my heart. I will never forget you, sweetheart. Yeah, once upon a time, a best friend. She said one day, मैं कॉल करके बात करती हूँ और आज तक इंतजार है उसका, आएगा उसका ये कॉल, और वापस उसके फ्रेंडशिप के लिए I will fall. आखिर क्यों, आखिर क्यों? It's said that friendships are the bond one can make with their own decisions, and I am glad that the decision worked out for me when I chose you as a friend. Remember we used to hang out together? अरे वही वो गार्डन के बेंच पे बैठकर घंटों बातें करते थे. And how we used to bitch about the others. We used to share our सुख-दुख like we were together for years. जबकि अपन को मिले कुछ महीने ही हुए थे. होता है ना कि किसी से कुछ महीनों में ही वो बॉन्डिंग हो जाती है जो सालों से साथ रहे दोस्तों में नहीं हो पाती. And we did that. Right? We were good together, and sometimes I think that I have not met anyone so close to me ever. पर फिर क्यों? पता नहीं, फिर एक दिन के बाद अपन फिर कभी मिले ही नहीं. पता नहीं क्या हुआ कि तूने जरूरी ही नहीं समझा मुझे पता नहीं कि तू बात क्यों नहीं कर रही है.
और शायद मैंने भी जरूरी नहीं समझा कि मैं तुझसे पूछ लूं। मे बी आई शुड हैव आस्क्ड यू योर रीजंस। वैसे तो आई डोंट चेंज माई सेल्फ फॉर एनीवन, बट फॉर यू आई वुड हैव मेड एन एक्सेप्शन। Maybe someone said something bad about me and you just decided to go with it and never talk to me. लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है ना तो दिल तोड़ दिया यार तूने। I would never expect something like this done by you. I know लोग आते और कर देते हैं कुछ बातें बुरी अच्छी कैसी भी हो, पर ये तो नहीं कि हर बात सही ही हो। तुम आती मेरे पास, बैठती मेरे बगल वाली सीट पर और पूछती मुझसे जैसे तुम हर रोज पहले पूछा करती थी, अरे तू यहाँ गया था, अरे तूने ये किया क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। याद है तू बुलाती तो मैं घंटों सफर कर सिर्फ तुझसे मिलने आता था, अपने क्लासेस बंक करके तुझसे बात करने आता था। पर अब भी ऐसा लगता है that every effort that I took to take our friendship to levels have been wasted and it hurts. It hurts. You know when you try something with your hearts and lungs, then to that thing doesn't work out well. It hurts. It hurts like hell. I wish we had a last talk. I could have cleared myself out. यार तेरी भी कहानी सुन लेता यार और कोशिश करता समझने की, समझाने की। Miss you मेरे यार। शुक्रिया, शुक्रिया for everything. खुदा।